नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर हुआ है। डिप्टी जेलर की पत्नी पूनम पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर। डिप्टी जेलर की पत्नी पूनम पर मामला दर्ज हुआ है। धारा 323, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। हर खबर हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। रेवाड़ी से आपको हम खबर बता रहे हैं। पूनम ने की थी जेल वार्डन के बेटे की बेरहमी से पिटाई। 1 महीने पहले का ये पूरा मामला है। पुलिस और बाल संरक्षण में की गई थी इसकी शिकायत। विभाग का मामला होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। आपको बताते चले हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आपको बताते चले हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वार्डन के बेटे की किस तरीके से पिटाई की गई थी, आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले धारा 323, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। अंशुल, मैं दोपहर से में हम बाहर खेल रहे थे तो फिर वहीं वो बीच में आया अपने स्कूल की यूनिफॉर्म बदल के और कहता कि मैं भी खेलूँगा। तो फिर हमने मना कर दी कि मुझे नहीं खिलाना, कि हमें नहीं खिलाना तेरे को हमारे साथ। तो फिर वो जिद करने लगा तो फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो मैंने उसे पकड़ के साइड में कर दिया। ऐसे ही धक्का मुक्की हुई थोड़ी बहुत। फिर उसने लास्ट में फ़ोन मारा मेरे सिर में खींच के। फिर वो मेरी मम्मी के पास आके बोलता कि आंटी इसने मुझे मारा है। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और फिर वो चला गया। फिर शाम को जब मैं ट्यूशन से आ रहा था 5 बजे तो फिर आंटी मुझे ऊपर लेके गई और फिर वो बालकनी में ही खड़ा था। तो मैं कहता कि आंटी यहीं से दिखा दो, तो आंटी कहती तू ऊपर ही चल। फिर ऊपर लेके गई और फिर मुझे मेरा बैग भी उतारा और फिर मुझे मारा और अपने लड़के से कहती देख मैं मार रही हूँ अभी से। और मैं गुद्दी नीचे कर ली थी, गुद्दी पे नाखून के निशान भी थे और मैं मुंह बींच लिया था। मैं आवाज़ नहीं करने दे रही थी और फिर धक्का दे के बोलती अगर अगली बार दिखाई दिया तो जान से मार दूंगी। मेरे लड़के के साथ डिप्टी जो ये है गोयल, इनकी मिसेज ने मेरे लड़का ट्यूशन से आ रहा था और उसके साथ मारपीट करी और उसको खूब मारा, गला घोट के मारने की कोशिश की और ये कहा आइंदा से पार्क में बाहर आएगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगी। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर देखने को मिला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र भारती हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैं जाऊंगा कि 30 नवंबर का मामला है और 2 बच्चे एक पार्क में खेल रहे थे और दोनों बच्चों में आपसी कहासुनी हुई और उस कहासुनी को इतनी आगे तक बढ़ गई कि डिप्टी जेलर जो नरेश गोयल हैं रेवाड़ी के, उनकी धर्म पत्नी पूनम है, उनकी पत्नी ने जो उस बच्चे को अपने घर बुलाया किसी बहाने से और घर बुलाकर उसे इतना प्रताड़ित किया, इतना पीटा उसे ताकि उस बच्चे को आगे कुछ उसके बच्चे को कहने पर जान की धमकी तक दे डाली। उसने कहा कि आइंदा से मेरे बेटे को कुछ तुमने कहा या मेरे बेटे के साथ खेले या पार्क में आके खेले तो तुम्हें जान से मरवा दूंगी। इस तरह की वारदात सामने आई। लेकिन जो पीड़ित बच्चा है अंशुल, उसकी माँ जो है रेल वार्डन है यहाँ पे जो प्रेमलता, उन्होंने इसकी शिकायत जो है बाल संरक्षण अधिकारी को भी की है और पुलिस को भी इसकी शिकायत दी गई। लेकिन 1 महीने से यह महिला जो अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। लेकिन जब इसका संज्ञान जो हर खबर संवाददाता महेंद्र भारती को लगा तो उन्होंने मौके पर जाके ये सारी हकीकत जानी और खबर को प्रमुखता से कल दिखाया गया। कल पूरे दिन ही हर खबर हरियाणा चैनल पर इस खबर को पूरी तरह से फ्लैश किया गया, पूरे दिन दिखाया गया और शाम को बीच बुलेटिन में भी दिखाया गया था। उसके बाद जाकर जब कई पुलिस प्रशासन को इन खबर को देखा और खबर देखने के बाद रातों रात इसमें मामला दर्ज कर दिया गया। इसमें जो डिप्टी जेलर जो नरेश गोयल है, उनकी धर्मपत्नी पूनम पर 323, 342,
506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की तैयारी भी जुट गई है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की पहचान है कि हर खबर हरियाणा जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों की समस्या को उठा रहा है, उनके समाधान करवा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है कि ये कल खबर दिखाए जाने के बाद 1 महीने से जो महिला, जो माँ पीड़ित थी, जो माँ दर दर भटक रही थी, बाल संरक्षण जो बनाया गया वो भी उसके संज्ञान में लाया गया है मामला, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस जो अब सेवा सुरक्षा का दम भरती है उस पर भी फरियाद लगाई गई, लेकिन महकमे का मामला होने के बावजूद ये दबाने की कोशिश की गई, इसे समझौता करवाने की कोशिश की गई, क्योंकि डिप्टी जो जेलर थे उनकी धर्मपत्नी पर आरोप लगे थे। तो डिप्टी जेलर की धर्मपत्नी पर आरोप लगने के बाद पुलिस महकमा इसमें ढील ढिलाई बरत रहा था हर तरह से, लेकिन जब मीडिया की सुरक्षा ये कल बना तो उस पर ये संज्ञान लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। अब पीड़ित जो महिला है वो कह रही है कि मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मैं इनको पूरी जानकारी देती होंगी और मुझे पूरी तरह से अब सिक्योर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं एक जगह भय महसूस कर रही हूँ कि डिप्टी जेलर जो है अब मेरी ड्यूटी में कोताही करेंगे, मुझे किसी तरह से लापरवाही की करेंगे, उसमें दिखाएंगे और उसको मुझे प्रताड़ित करेंगे। कि मैंने उनकी धर्मपत्नी पर मामला दर्ज करवाया है, मैंने उनके आगे घुटने नहीं टेके या मैं उनके आगे झुकी नहीं, मैंने मामला वापस नहीं लिया या समझौता नहीं किया, लेकिन मैं उन सबको भी सहन करूंगी। अरे इतना ही नहीं क्योंकि ये पूनम जो है डिप्टी जेलर की पत्नी, इस पर करनाल में भी इस तरह का मामला आया है, गुड़गांव में भी इस तरह का मामला सामने आया है कि 3 साल की बच्ची को प्रताड़ित किया था, अपहरण करके उसे मारपीट की थी। तो ये कहीं ना कहीं इस पर तो विचारणीय विषय है कि इस महिला के साथ जिला प्रशासन में किस तरह का संज्ञान लेता है, जिला पुलिस किस तरह का संज्ञान लेती है, अब जो मामला है इस पर किस न्यायालय इस पर किस तरह से गौर करता है। जी बिल्कुल महेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ डिप्टी जेलर की पत्नी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर के? जी अभी तक डिप्टी जेलर और डिप्टी जेलर की पत्नी अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और मीडिया से वो दूरी बनाए रख रहे हैं और किसी तरह का बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी इतने दिन से जो मामला चल रहा था, शिकायतबाजी चल रही थी, उस पर दबाव दिया जा रहा था पीड़ित महिला पर कि वो मामला वापस ले ले, अपनी शिकायत वापस ले ले, और अब भी वो इसी जुगाड़ में लगे हैं और किसी जो मामला हुआ है उसको समझा बुझाकर उसकी शिकायत लेकर वापस उसे मामले को वापस लिया जाए। तो इसी पर दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया के सामने आने से वो विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ, बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो सकता है? 1 महीने का समय बीत जाता है, लगातार पीड़ित न्याय के लिए भटकती रहती है, खबर चलने के बाद प्रशासन जागता है, अब जाकर के केस दर्ज हुआ है। जी अब जाकर के केस दर्ज जो है, कल मीडिया में हर खबर हरियाणा पर इस चैनल में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाएगा, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी है कि हरियाणा के ऐसे कई जिलों में इस महिला द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया गया है। बल्कि करनाल में जो एक मामला सामने आया था कि डिप्टी हेड जेल वार्डन है उसकी इसने साइकिल तक चोरी कर ली थी और उस पर मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन दबाव बना के वो मामला वापस लिवा लिया गया। इस तरह से जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बेटी 3 साल की, उसे भी इसने अपहरण कर लिया था। 3 साल की बेटी को अपहरण कर उसे प्रताड़ित किया गया था, उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस पर भी मामला दर्ज करने के बाद जो समझौता करवा दिया गया। तो इसमें कई पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर जो है उसको इसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो अपने मामले वापस करवा रहे हैं। इस तरह से रेवाड़ी में जो है, अब देखना होगा रेवाड़ी में भी जो शिकायत दी गई है वो महिला इनके सामने झुक पाएगी, मामला वापस ले पाएगी, या फिर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपने बेटे को न्याय दिला पाएगी। ये बात सोचने वाली है। जी बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। हर खबर हरियाणा लगातार पीड़ित के साथ है और पीड़ित को न्याय जरूर दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी से आपको हम खबर बता रहे हैं, हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर हुआ है। डिप्टी जेलर की पत्नी पूनम पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 323, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 1 महीने से न्याय के लिए पीड़ित भटक रही थी, लगातार पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा था कि केस को वापस लिया जाए, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर रेवाड़ी में देखने को मिला है। डिप्टी जेलर की पत्नी पूनम पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूनम ने जेल वार्डन की बेटी की बेरहमी से पिटाई की थी, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 1 महीने पहले का ये पूरा मामला था। पुलिस और बाल संरक्षण में की गई थी इसकी शिकायत। विभाग का मामला होने की वजह से FIR दर्ज नहीं की गई थी, जिसके बाद हर खबर हरियाणा पीड़ित की आवाज बनता है। हर खबर हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद आपको बताते चले, हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। और अब जाकर के डिप्टी जेलर की पत्नी पूनम पर मामला दर्ज किया गया है। धारा 323, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है।
आपको बताते चले 1 महीने पहले से पीड़ित लगातार भटक रही थी। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए बेरहमी से मासूम की पिटाई की जाती है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। 1 महीने से पीड़ित भटक रही थी और उसके बाद आपको बताते चले हर खबर हरियाणा यहाँ पर पीड़ित की आवाज बनता है और हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हर खबर हरियाणा की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। विभाग का मामला होने की वजह से केस नहीं दर्ज किया जा रहा था। आपको बताते चले धारा 323, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। हर खबर हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। रुक करते हैं।